हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो हम आज यहाँ पर एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड्स। रूरल लाइवलीहुड यानी कि जो गांव का रहन सहन है। कहाँ का कहाँ का रहन सहन की बात कर रही हूँ मैं। गांव का रहन सहन वो किस तरह का होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर इस बारे में पढ़ना है। तो ये है हमारा चैप्टर 8 और ये हूं मैं जिसका नाम है भारती। हम लोग सोशल स्टडीज पढ़ते हैं साथ में और ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। आप सभी बच्चे हम लोगों को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। और फिर ये जो लिंक हमने यहाँ पर भेजा है इस पे आपको जाकर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। हम इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम सभी लोग, कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर गांव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गांव में जैसे कि देखिए अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस होते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब कि हम हमारा जो काम करने का तरीका होता है ना। जो हमारा काम होता है वो सभी के पास अलग अलग होता है। ठीक है, पीपल इन दिस विलेज जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डिफरेंट प्रोफेशन। जैसे ब्लैक में, ब्लैक यानी कि लोहार, है ना। टीचर, वॉशरमैन, वॉशरमैन यानी कि धोबी। वीवर यानी कि बुनकर, है ना। बार्बर्स यानी कि नाई जो कि बाल काटता है। मैकेनिक, मैकेनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं। मैकेनिक यानी कि मैकेनिक जो कि मशीनरी वगैरह ठीक करता है। ठीक है, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। ये शब्द याद नहीं आ रहा, आप मुझे बताना कि इसको क्या कहते हैं। और ट्रेडर, ट्रेडर यानी कि व्यापारी, है ना। इनकी छोटी मोटी दुकान है, बाहर से सामान लाते हैं और उसको अपने इलाके में बेचते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्टिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है ना। इधर इधर मैकेनिक भी है ना। फिर उस साइड पे फार्मर भी है, ये रहा। और रिपोर्टर भी है। तो देखिए रिपोर्टर भी गांव के भी लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ शहर के लोगों का ही काम रिपोर्टिंग करना है। कोई भी रिपोर्टिंग कर सकता है ना। आगे चलते हैं। तो ये कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो गांव के लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक गांव के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है कलपट्टू विलेज। ठीक है, यहाँ पर वैरायटी है छोटी दुकानों की, जैसे कि चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, है ना, नाई की दुकान, कपड़ों की दुकान, दर्जी की दुकान, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यानी कि जो खाद वगैरह होती है ना, उसकी दुकान, बीज की दुकान जो कि हम खेतों में यूज करते हैं। तो ये सारी दुकानें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब देखिए ये गांव है, तो गांव में दुकानें छोटी छोटी होती हैं। अगर हम लोग शहर में होते तो हमारी दुकानें बड़ी होती, वहां पर ज्यादा सामान बिकता और शायद वो थोड़ा सा महंगा भी होता, है ना। आगे चलते हैं। अब गांव के अंदर सभी लोग काम करते हैं, है ना। सभी लोगों का कोई ना कोई काम होता है। जैसे कोई धोबी है, कोई खेतों में काम कर रहा है ना। किसी की सब्जी की दुकान है, किसी की बीजों की दुकान है, कोई दर्जी है। ठीक है, लेकिन जो गांव में औरतें होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो भी होती हैं। तो विमेन क्या सिर्फ घर का काम करती है? नहीं, वो अपने खेतों में भी काम करती है। कहाँ काम करती है? खेतों में भी काम करती है। वो होती है फार्मर, जिसे कहा जाता है विमेन फार्मर, है ना। जो विमेन होती है, जो कि कोलपट्टू गांव की है, उसका नाम तुलसी है। और वो कहाँ काम करती है? एक फार्म लैंड पर। किसके? रामलिंगम के फार्म लैंड पर। ठीक है, एंड डज वेरियस वर्क, बहुत सारे काम करती है। जैसे ट्रांसप्लांटिंग करती है, यानी कि पौधे वहां पर लगाती है, किसके? पैडी के, है ना। वीडिंग करती है, वीडिंग यानी कि जो खरपतवार होती है, खरपतवार, है ना। यानी कि ऐसे पौधे जिनका खेत में कोई काम नहीं है, वो खेतों में उगते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारे खेतों का न्यूट्रिशन खुद ही ले लेते हैं। हार्वेस्टिंग करना यानी फसल जब पक गई है तो उसको फिर कलेक्ट करना है, उसको तोड़ना है ना। ये काम भी कौन करती है? तुलसी करती है। उसके बाद वो कितना कमाती है? सिर्फ 40 रुपए दिन के। ये तो बहुत कम है ना, सिर्फ 40 रुपए दिन के। तो उसको अपने घर का काम भी करना होता है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। तो ये तो मतलब विमेन फार्मर जो है इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा टफ है। ये घर में भी काम कर रही है ना, बाहर भी काम कर रही है। तो इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा हैम्परिंग है।
है ना? बहुत टफ है, ये शायद पता नहीं मैनेज कर पाती या नहीं कर पाती, और ये पूरा दिन काम करने के बाद सिर्फ 40 रुपए कमा पाती है। तो यहाँ पर जो गाँव की जो औरतें होती हैं, इनकी जो डेली लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि इनको अपने खेतों का काम भी करना होता है और घर का काम भी करना होता है। ठीक है? अब देखो हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों को बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, है ना? तो फार्मर क्या होता है, कर्जे में आ जाता है, उसे बाहर से पैसे लेने पड़ते हैं। वो क्या करता है, बाहर से मनी बोरो करता है ना? उसने क्या, बोरो मतलब उधार लिया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जरूरतें, बेसिक नीड, है ना? जो जरूरतें हैं अगर वो पूरी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? किसकी? फार्मिंग की। उसके पास खेत ठीक है? खेत के लिए बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, है ना? खाद चाहिए, सब कहाँ से लाएगा? उसके पास तो इतनी इनकम है नहीं, तो वो क्या करता है, बाहर से उधार लेता है। और कभी-कभार क्या होता है कि वो अपना जो कर्जा है, जो लोन उसने लिया हुआ है, वो दे नहीं पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि बारिश नहीं हुई, है ना? हमारा जो देश है उसको क्या चाहिए? हमारा देश की जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो किसके ऊपर बेस है? वो मॉनसून के ऊपर बेस है। उसे चाहिए भारी बारिश, है ना? भारी बारिश होगी तो क्या होगा? बहुत अच्छी फसल उगेगी, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे और वो फटाफट से अपना कर्जा जो है, जो लोन उसने लिया है, वो उसको चुका पाएगा। लेकिन क्या हुआ? बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब गया, डेट में डूब गया, और फाइनली क्या हुआ? उसको टेंशन हो गई, है ना? वो बहुत, मतलब उसको, उसकी सोच में बहुत गहरी सोच उसको पड़ी है इस चीज की, और वो यहाँ पर किस चीज की पड़ी है कि वो कर्जा नहीं चुका पा रहे। ठीक है? फिर आगे जो दूसरे फार्मर्स हैं, ठीक है, इन कलपट्टू गांव, देर आर लेबर और फार्मर। लेबर भी है यहाँ पर और फार्मर भी है, किसान भी है, और सभी के सभी डिपेंड है किस पे? फार्मिंग पे, है ना? कृषि पर सभी डिपेंड है। जो बड़े फार्मर है, जो बड़े किसान है, वो कल्टीवेट करते हैं अपना लैंड, और सारे अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं कहाँ पर? मार्केट में बेचते हैं, है ना? अब मार्केट में वो बेचेंगे तो उनको तो फायदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बड़े किसान है। बड़े किसान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास बड़े बड़े लैंड है, बड़ी जमीनें हैं, तो वो ज्यादा अच्छी फसल उगा पाते हैं और ज्यादा अच्छे पैसे कमा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो गांव में, वो डिपेंड है किस पर? फॉरेस्ट पर, एनिमल हस्बेंड्री पर, डेयरी प्रोड्यूस और फिशिंग पर। यानी कि वो कृषि पर डिपेंडेंट नहीं है, खेती पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खेती के अलावा कुछ काम करते हैं, जिसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है? जैसे कि जंगल में जो है बाग लगाना, जहां से फ्रूट्स उगते हैं, एनिमल को पालना, जानवरों को पालना। अब एनिमल कौन से हैं यहाँ पर? जैसे कैटल है, गाय भैंस बफेलो, है ना, गोट और शीप, यही सब आते हैं कैटल के अंदर, सब आते हैं ये। ठीक है? डेयरी प्रोड्यूस, उन्होंने जो गाय भैंसे पाली हैं, वहां से जो दूध मिल रहा है उसको वो बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं, और मछली पालन कर रहे हैं। तो इन सब से भी लोगों को इनकम आ रही है ना? और यहाँ पर मतलब जीने का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, मतलब और क्या काम करते हैं जिससे इनको कुछ जरूरतें इनकी पूरी हो सकती है? वहां पर ये करते हैं कलेक्शन ऑफ महुआ, महुआ, तेंदू लीव्स, हनी यानी कि शहद इकट्ठा करते हैं, कहाँ से? जंगलों से, जहां से इनकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। इसमें से कुछ खाया जाता है, कुछ बेचा जाता है, बाकी कई तरीके का उसका इस्तेमाल होता है ना? तो गांव वाले सिर्फ यही थोड़ी करते हैं, सिर्फ खेती नहीं, खेती के अलावा भी कई सारे काम होते हैं, और उन कई सारे कामों से वो अपना, उनका पूरा दिन भी व्यतीत हो जाता है और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, है ना? जहां से अगर हम खेत में गए हैं तो खेत में तो हमें फ्री से मिलता है, जंगल से, है ना? हमें पैसे तो देकर नहीं आने होते। अब रूरल लाइवलीहुड में जो लोग होते हैं, ठीक है, वो जो अपनी लिविंग है, यानी जो अपनी जीवन व्यतीत करने का जो तरीका है, वो कई रास्तों से पूरा होता है। जैसे कि वो कुछ फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना? सम पीपल डू नॉट फाइंड वर्क एंड कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। अगर उन्हें कोई काम नहीं मिला, है ना, तो वो क्या करेंगे? वो यही नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर बिजी रहेंगे और अपना पूरा पूरा साल व्यतीत करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम जो गांव के लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कि हम लोग शहर जाएंगे, शहर जाएंगे, वहां पर कुछ अच्छा काम करेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन गांव में फार्मिंग के अलावा कई नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है, नॉन फार्मिंग काम भी होते हैं, है ना, जहां से भी हमें पैसे मिल सकते हैं।
अब वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है? नॉन फार्मिंग जैसे देखिए हमने बाग लगाया, बगीचे लगाए, फ्रूट कलेक्ट किए, है ना? ये देखिए हम किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, हमने कैटल यहाँ पर पाली है, सब्जियाँ हम लोग बेच रहे हैं, ट्रैक्टर हम लोग चलाते हैं, हमने जानवरों को यहाँ पर पाला हुआ है, सब्जी फिर हम वापस से बेच रहे हैं, हम सब्जियों को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना? हमने देखो मुर्गी पालन किया हुआ है, मुर्गी पाल रहे हैं, इसको दाना खिला रहे हैं। तो ये सारी कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो रूरल लाइवलीहुड है वो सिर्फ फार्मिंग पर ही नहीं चलता, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे भी चलता है। लोग यहाँ पर खुशी खुशी बहुत अच्छे से और बहुत मतलब ईमानदारी से और बहुत मेहनती होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, जिससे वो अपना जो जीवन यापन है वो कर सकते हैं। इसके बाद पुडुपेट, यहाँ पर पीपल जो है यानी कि जो लोग हैं जो कि फिशिंग एरिया के आसपास रहते हैं, यानी कि फिशिंग एरिया यानी कि जो समुद्र के आसपास रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिशिंग कर लेते हैं, वहां से मछलियों को लेकर आते हैं और फिर उसको बेचते हैं, है ना? तो ये काटामारांस यानी कि फिशिंग बोट्स जो होते हैं उनको काटामारांस बोलते हैं। ठीक है, काटामारा। तो ये यूज करते हैं किसको, बोट को, फॉर फिशिंग। ठीक है, वो वापस आते हैं कोस्ट से और बहुत सारी मछलियां पकड़ के लाते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। जो फिशरमैन होते हैं यूजुअली वो लोन लेते हैं, है ना? बोट खरीदनी है, अब बोट खरीदेंगे तो वो फ्री की तो नहीं आती या फिर सस्ती नहीं आती, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, और वहां पे काटा मारा खरीदते हैं, नेट खरीदते हैं और इंजन खरीदते हैं, ताकि जो हमारी बोट है उसकी स्पीड तेज रहे, हम दूर तक जा पाए और बहुत सारी और बहुत अच्छी मछलियां पकड़ कर लाए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा लेसन ये खत्म होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। और ये हमारा फिर से टेलीग्राम चैनल है, इसको डाउनलोड कीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारी जो अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिलेगी। और हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।